हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, उत्कर्ष भी अच्छे हैं। हम दोनों मम्मा बेटू काफी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और उत्कर्ष की कुछ कुछ ऐसी ऐसी मस्तियाँ होती है ना कि मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। जैसे आज मैं जब बाहर लॉन साफ कर रही थी तो दीवार पे रेड कलर की चींटियां चल रही थी एक लाइन से। तो उत्कर्ष ना ऐसे बीच बीच में कुछ उंगली लगा के दीवार में चींटियों को रोक रहा था, उनका रास्ता रोक रहा था ताकि वो अपना रास्ता बदल के इधर उधर हो जाए। तो मैंने पहले इसे डांटा, फिर कपड़े धोते धोते मुझे याद आया कि मैं भी बचपन में यही सब करती थी। हम लोग पढ़ रहे होते थे फर्श पे चटाई वटाई बिछा के, तो बगल से अगर चीटा या चींटी इस तरह कुछ निकलते थे तो हम लोग भी पेंसिल रबड़ ये सब रख रख के उनका रास्ता ब्लॉक करते थे। बड़ा मजा आता था। तो फिर मुझे अच्छा लगा, कोई बचपन की एक छोटी सी चीज याद आई। वैसे ये सभी बच्चे करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह की शरारत की है। आजकल और कोई काम तो है नहीं, बस यही सब बातें याद करते रहो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते रहो और अपने बचपन को याद करते रहो। बहुत सारी ऐसी चीजें मन में उठती हैं। जैसे ये कभी कभी पूछता है, मम्मा आपको नाना नानी की याद नहीं आती? अब कैसे बताऊं, याद तो आती है। 2 साल से ऊपर हो रहा है नाना जी नानी से मिले, लेकिन क्या कहें, जल्दी जल्दी सब चीजें ठीक नॉर्मल हो तो फिर सब मिला जाए। तो मैंने इस बार इसको बोला कि अब मैं नाना नानी के पास जाऊंगी ना तो उनकी कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें वो, हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सलाह देते हैं जो जीवन भर उनके काम आती है। तो मैंने इस बार यही सोचा कि जब भी मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी तो उनकी कुछ बातें जो वो हमेशा हम बच्चों को सिखाते थे उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। और मैंने इसको भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जीवन में कभी मम्मी तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन तुम ये बातें याद रखना बेटा, तुम्हारी मम्मी यही चाहती है, तुम्हें यही सिखा रही है। और ये सब बहुत काम की चीजें हैं। तो बस इसी में हम लोगों का दिन गुजर जाता है, कुछ कुछ घर के काम करते करते, कुछ कुछ आपस में गपशप करते करते। कभी मैं अपनी कुछ बातें बताती हूँ तो ये मैं कुरित कुरित के मेरी बचपन की बातें जानना चाहता है। फिर पापा से पूछता है, चाचा से पूछता है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था क्या? हाँ जी उत्कर्ष, आपको कुछ कहना है? हाँ, हाय। और मैं वैसे तो बाहर जाना चाहता हूँ, मम्मी भी पर जाना चाहती है हाँ, बेटा। पर मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को भी अच्छा लगता है और सच बताऊं तो मुझे भी वाकई में अब लग रहा है ना कि जल्दी से कुछ हो, कहीं भी पास में ही गार्डन हम लोग घूम आए। कुछ थोड़ा सा घर से बाहर जाने का मन कर रहा है, लेकिन डर इतना है ना कि मत पूछो। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि बंद कार में भी ले चलते हैं तो शायद मैं तैयार नहीं होंगी, लेकिन इच्छा बहुत है घर से बाहर जाने की, कहीं घूमने की, कहीं कुछ करने की, मास्क वगैरह लगा के। लेकिन शायद अभी अंदर से पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर भी है। भगवान करे जल्दी से कुछ पुण्य किए हों तो हम लोगों को मौका मिले कहीं घूमने का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। घर में इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी के लोग, अब दुकान वगैरह खुल गई तो बिजी हो गए हैं, वापस हम और मम्मा बेटू दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों, 21 जून को जो है वर्ल्ड योगा डे है और बहुत सारे लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अब योगा के लिए। और वैसे भी इस समय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है योगा करना। और मैंने भी जो वीडियो डाला था वो बहुत सारे लोगों को पसंद आया, तो मुझे अच्छा लगा। मैं अभी भी वो सारी एक्सरसाइज तो कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं 2 टाइम करती थी, अब मैं केवल 1 बार कर रही हूँ। उतना समय नहीं मिल पाता है और अब थोड़ा रिलैक्स हो गया है ना। पहले एक डर था कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ 2 बार, लेकिन 1 बार जरूर कर लेती हूँ। चाहे वो शाम को हो जाए चाहे सुबह हो जाए, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन करती जरूर हूँ। उत्कर्ष भी जरूर करते हैं। साथ में कुछ नई चीजें इंक्लूड की हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जब आपकी बॉडी जो है कुछ पावर लेने लग जाएगी तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो कुछ चीजें मैंने इंक्लूड की हैं। मौका लगेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बहुत कॉमन चीजें हैं अपने शोल्डर्स के लिए, अपने रिस्ट के लिए, अपने बैक के लिए, तो ये सब चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। तो सारे वीडियो जो है वो अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब पे। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड हैं, वो बताते रहते हैं, तो हम लोग वो सब फॉलो करते रहते हैं। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ, वो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं और वो 2-1 दिन में मेरा ठीक हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी जरूर कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल 1 दिन योगा करें या 1 दिन एक्सरसाइज करें, एवरी डे कीजिए अपने लिए। ये कहा जाएगा कि हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ये जो हम अपने आप को समय देंगे ना एक्सरसाइज करके, ये हमारी बॉडी को लगेगा, हमें स्ट्रांग बनाएगा और आगे कोई भी कोरोना से भी बड़ी बीमारी आ जाएगी उसे भी झेलने की हमें शक्ति देगा।
जरूरी नहीं है कि कोरोना खत्म होने के बाद अब कुछ नहीं आएगा। अरे भैया, मौसम इतना खराब हो रहा है, इतनी तरह की चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, इतनी नकली दवाएं और जाने क्या क्या केसेस आ रहे हैं। आप सोचो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपकी बॉडी का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो अब बिल्कुल हम लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, अपील कहूँ, रिक्वेस्ट कहूँ या सलाह कहूँ, जो भी आप मानना चाहें। मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ, आप लोग मेरी फैमिली है, तो मैं यही कहूँगी कि भाई इस बार पहले से प्रिपेयर करना है। नई कोई बीमारी आए, ना बच्चों को आए, ना हमारे बड़े बुजुर्गों को आए, हम जो घर में रह के कर सकते हैं वो करना है। वीडियोस देखिए, फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए, म्यूजिक सुनिए, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, और हमारी जो दिनचर्या जिसको बोलते हैं ना, रूटीन, हमारा डेली रूटीन वो अच्छा होना चाहिए। नींद पूरी होना चाहिए। हम ये नहीं कि नींद रात भर जाग के वीडियोस देख रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, नींद भी पूरी होनी चाहिए ताकि बॉडी को फुल रेस्ट मिले। तो मैं अब चलती हूँ अपनी रसोई में, रसोई से लौट के आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ आज क्या बन रहा है। एक नज़र मैं अपने कुर्ते को भी दिखा देती हूँ दोस्तों। मैंने इस तरह की डिज़ाइन की है, ये सब सूख गया है, अच्छी तरह से सूख गया है। और ये लड़ी जो है, ये मैंने जो लगाई थी, ये भी सूख गई है। और एक चीज़ इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि ये ख़राब नहीं होती है दोस्तों। अगर आप कपड़े को जो है बार बार पानी से धुलेंगे तो ही ये निकलेगी, अदरवाइज़ ये नहीं निकलती है। आप इसे अगर ख़राब हो जाए आपका कपड़ा, तो आप इसे वापस से लेके किसी और में आप इसे अटैच कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए मेरा है। मैं इसे कई सारे कपड़ों में यूज़ कर चुकी हूँ। खासकर जब उत्कर्ष छोटे थे तो मैं उन्हीं के कपड़े ज़्यादा बनाती थी, कन्हैया वाले, राम भगवान वाले, तो उन्हीं में इस्तेमाल करती थी। ये सब भी सूख गए हैं। ये इस तरह के स्टोन्स हैं, ये मैं दिखा दूँ, ये सभी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। और फैब्रिक आता है चिपकाने वाला, उससे मैंने चिपकाए हैं। ये नहीं निकलते हैं क्योंकि मैं तो हमेशा ही यूज़ करती हूँ इनको। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैंने काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों अब हो गया है रात का टाइम और हम लोगों का डिनर हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा डिनर बनाया था, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल मिक्स और रोटियां बस, और हमारी अखरोट की चटनी जिंदाबाद। तो कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ नया ट्राई नहीं किया मैंने। बहुत थकान सी लग रही है, अब सोने का मन कर रहा है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।